हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बहुत दिनों के बाद लर्नवेज चैनल पर। तो सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, आप लोगों को इतने दिन इंतज़ार करना पड़ा। जैसे ही आप लोगों का इंटरेस्ट शो होने लगा, हम वापस आ चुके हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, आप लोगों ने कहा कि सर अभी अपना मन नहीं है, मूड नहीं है अभी अपना पढ़ने का, तो अभी आप लोग वीडियोज़ ना डालें तो ही बेहतर होगा। तो हमने भी ऐसा ही किया, लेकिन हमने आपकी प्रैक्टिस को बीच में बिल्कुल भी बंद नहीं होने दिया। रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर हमने आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए और खुशी की बात यह है कि 115 प्लस हमने अभी तक आपको टेस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं एयरफोर्स ऑनलाइन टेस्ट ऐप में। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, जिन लोगों ने उस एप्लीकेशन को यूज़ किया है, उन्हें पता होगा ये सारी बातें। तो यह एक अनाउंसमेंट वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में और आपके कोर्स कंटिन्यूशन के बारे में। तो खुशी की बात यह है कि हम कल से कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि जो अभी तक हमारे टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं उनको हम सबसे पहले कवर करेंगे, जिसमें होगा सबसे बड़ा चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसे हम सबसे पहले कवर करेंगे। और फिर होगा आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई, देन आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड देन मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ये लेक्चर्स अभी तक बिल्कुल भी टच नहीं हुए हैं। इसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स के हमने MCQ को जरूर कर लिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ है। और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई और मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी का अभी तक बिल्कुल लर्नवेज चैनल पर टच भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं को कवर करेंगे और आप लोगों को एग्जाम डेट को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। तो आप लोग किसी भी आप लोग हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो कीजिए। तो अभी हम एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर काफ़ी वाइड यूनिट है, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सॉलिड्स को, जिसे आप लोग इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रत्यस्तता, और ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किए जाएंगे। और फिर होगा आपका हाइड्रोस्टैटिक्स, यानी कि फ्लूइड एट रेस्ट। फिर होगा आप लोगों का हाइड्रोडायनामिक्स, यानी कि फ्लूइड एट मोशन। इसमें जनरली आपकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का रहेगा थर्मल प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर को हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई को, देन सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अभी तक हमने MCQ किए हैं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं किया है, तो हम उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। टू द पॉइंट आपको नोट्स मिलेंगे, टू द पॉइंट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो लोग काफ़ी दिनों से लर्नवेज चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता हो, यहाँ पर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं बिल्कुल सटीक होते हैं एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड। ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल नहीं कराए जाते, या न्यूमेरिकल कराए जाते हैं तो बिल्कुल 2-3 स्टेप में कंप्लीट होने वाले न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में, जिसे सुनकर शायद आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपका मन कब तक नहीं करता जब तक आपको टारगेट डेट नहीं पता हो। तो आप लोग एक टारगेट मान के चल लिए कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा या कोरोना वायरस से जैसे ही रिलीफ मिलेगा, धीरे धीरे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चालू होगा, आप लोगों का एग्जाम की डेट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। तो आप लोग हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कीजिए, किसी भी बात पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। तो एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाइए, जहां पर अपडेट की जाएगी। और फ्रेश डेट जो होगी 1st वीक ऑफ जून, यहाँ पर क्यों बोला गया है, क्योंकि जो आपका लॉकडाउन है वो 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, वैसे वैसे वो अपनी फ्रेश डेट को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो फिर से आपकी डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन जुलाई तक लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि जुलाई तक लॉकडाउन भी कम्प्लीटली रिमूव हो सकता है। आप सभी को पता है कोरोना वायरस की अभी तक ना ही वैक्सीन आ पाई है, वैक्सीन आने में समय लगता ही है, और ना ही अभी कोई इसकी मेडिसिन मिली है। तो जब तक ये नहीं हो पाता है तब तक खासकर कि टीनेजर्स को और स्टूडेंट्स को दूर रखा जाएगा, क्योंकि यूथ इंडिया का फ्यूचर है। अगर ये नहीं रहेंगे तो आगे भविष्य में देश को कौन चलाएगा। तो इसलिए आपको घर पर इसलिए रखा जा रहा है। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें और अपनी स्टडी को इस तरीके से कवर करें, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटे। आपको कोशिश करनी है आप 25 में से 25 लाने की। अक्सर होता क्या रहा है, आपका रेगुलर चलते रहे हैं तो आप कहते हो कि हमें टाइम नहीं मिल पाया, हम इस टॉपिक को नहीं कवर कर पाए, लेकिन
अब आपको इतना सारा टाइम मिल गया, प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास कि आप हर एक चैप्टर को दोबारा से खुद से भी कर सकते हो। और यूट्यूब पर भी काफ़ी चैनल हैं जो आपको पढ़ाते रहे हैं रेगुलर और पढ़ा भी रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है। तो लर्न बाय चैनल की ओर से आपका 20 नंबर तक का कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, यानी कि अगर आप पूरी तरीके से फॉलो करते हो तो 20 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। तो अब 20 से 25 कराने के लिए हमें ये लेक्चर्स भी कंप्लीट करने होंगे, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको फिजिक्स में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर आप लोगों को पता होगा जो चीज़ की कमी होती है हम उसको ज़्यादा चाहते हैं, उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। जैसे कि टाइम, आपको पहले टाइम कम मिलता था तो आप काफ़ी मेहनत करते थे, लेकिन अब आपको टाइम इतना ज़्यादा मिल रहा है कि अब आप खुद कंफ्यूज हो कि हम क्या करें। तो आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा, शेड्यूल बनाना होगा कि मैं इतने समय से इतने समय तक ये करूँगा। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में शेड्यूल नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, तो आप अपने टारगेट तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो आप अपना डेली का शेड्यूल बनाइए, जैसे कि हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। तो आप अपनी डेली की चेक लिस्ट बनाइए, जिसमें आप ये पॉइंट को कवर करेंगे कि मैं ये पढ़ूंगा, ये इसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, इस टॉपिक को कवर करूंगा। आप उन्हें मत कीजिए जो आप पर आते हैं, आप उन्हें आप पकड़िए, उन्हें कवर कीजिए जो आपने अभी तक नहीं किए हैं। तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी, एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको ये बात क्लियर हुई होगी। और एक लास्ट डाउट आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, क्या एज से प्रभाव पड़ेगा, क्या एज आपको डिस्क्वालीफाई कराएगी? नहीं। जिस समय आप लोगों ने फॉर्म भरा था उस समय आपकी एज एलिजिबल थी, तो वह थ्रू आउट द वैकेंसी आपकी एज एलिजिबल मानी जाएगी। हाँ, जो सितंबर में वैकेंसी निकलती है उसमें फ़र्क जरूर पड़ सकता है। तो आप लोगों को इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जिनके पास लास्ट मौका है वो लोग संभल जाइए, और जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में करने वाले हैं वो लोग जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और वैकेंसियाँ काफ़ी कम हो रही हैं। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, टाइम बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए। और ये मत सोचिए एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम आपका जब भी हो आप पूरी तरीके से रेडी होने चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, लर्न बाय चैनल जब भी डिसकंटिन्यू होता है उसके बाद आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आता है। तो इसी तरीके से हमने भी आपके लिए काफ़ी वर्क किया है, जो कि एग्ज़ाम डेट पता लगने से कुछ दिन पहले ही हम आपको वह बताएंगे, जिसमें आपका सारा फियर ख़त्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम की हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आपको हिंट मिल चुकी होगी कि हम एक टेस्ट सीरीज़ को कराने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। तो आप लोग कल से तैयार रहिएगा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के साथ। तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के फेक मैसेज पर बिलीव बिल्कुल मत कीजिए, या उन पर बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिए। आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कीजिए। थैंक यू।